प्रगटे गिरिवर शैलसों भुजा सहस्त्र पसार, और भोग कियो स्वीकार तब मच गई जय जयकार। कुल गिरिराज महाराज की, सात कोस वारे की, श्रीनाथ प्यारे की। जैसी गिरिराज जी आए ब्रजवासी बोले देखो देखो कन्हैया को, देवता तो बिल्कुल कन्हैया सो लग रहे हो। हाँ, सब ब्रजवासी गिरिराज जी को भोग लगावे लगे। और पहलो ऐसो देवता, ध्यान से सुनियो जयपुर वाले हो, जो मांग मांग के खा रहे हो। अरे भैया और लाओ ना, आन और गिरिराज जी की परिक्रमा दइए नहीं दइए? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो, दइए ना। तो गांव पड़ता है दान घाटी की बगल में, कौन सा? आन्योर। आपने नाम सुना नहीं सुना है? दान घाटी की बगल में जब परिक्रमा दोगे तो 2-2.5 किलोमीटर आगे जाकर के गांव है आन्योर। हाँ, आन्योर और लाओ ना। गिरिराज जी की पूजा करिए, सब ब्रजवासी आनंद में। भाई इंद्र को पतो लगी इन ब्रजवासी ने मेरी पूजा बंद कर दी है। अच्छा एक बात बताओ, जाकी पूजा नियमित है रही हुई, समझना ध्यान से, और बाकी पूजा बंद है जाए, कष्ट होएगो या ना होएगो? बोलो जी, होगो या ना होएगो? इंद्र ने अपने स्टाफ को बुलाया, इन ब्रजवासियों को इनकी औकात याद दिला दो। जी हमसे पंगा लेते हैं, ब्रज को डुबो दो, छोड़ना मत। जी हुजूर। सांबर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, जितना बड़ा जो खम्मा खड़ा है ना बीच में, इतनी मोटी मोटी बूंद पड़ती है, बोलो डुबो देना ब्रज को। सांबर्तक नाम के मेघों ने ब्रज में मोटी मोटी बूंद बरसाना शुरू कर दिया। सब ब्रजवासी घबराए, बोले कन्हैया हमने तो ते पहले ही कही ये इंद्र हमको कहूँ को नहीं छोड़ेगो, देख अब हमारो का होगो, अब हम तेरी शरण में हैं, अब हमारे प्राणन की जिम्मेदारी तेरी। श्री कृष्ण बोले भैया ब्रजवासियों, जब जीव सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आता है, तुम प्राणों की बात करते हो, उसके भोजन पानी की जिम्मेदारी मेरी। बोलो राधे राधे। एक बात कहूं आपसे, श्री कृष्ण कहते हैं हम तो भोजन करके सो जाते हैं, उसको पचाने का काम भी कन्हैया करता है। सच्ची? बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। बोले कैसे बचेंगे? बोले चिंता मत करो। वही समय श्री कृष्ण ने क्या किया, कहानी आपने सुनी, कुछ विशेष बात सुनना। इत्युक्त्वैव केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस छत्राकमिव बालकः। जैसे एक बच्चा मजाक में छतरी उठा लेता है, हाथी कमल का फूल उठा लेता है, श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ की उंगलियां पे श्री गिरिराज को धारण कियो है, और वही दिन से उनको नाम भयो है। बोले गिरिराज धरण की, गिरधारी भगवान की जय। सब ब्रजवासी से कही आओ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे चले गए। हाँ, तो कन्हैया ने उठा रखे, ब्रजवासी ने लठिया लगा रखे। यशोदा मैया बोली अरे भैया सुनो ना, तनिक तनिक तुमो देव ना सहारो, गिर न जाए गिरिवर अति भारो। तुम भी कुछ सपोर्ट कर दो ना, जी गिरिराज जी गिर नहीं जाए। बोलो राधे राधे। तुम भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना। मधुमंगल बोलो क्यों री भैया, तो क्या लग रही है, जितना बड़ो पहाड़ तेरे छोरा ने अकेले उठाए रखो है, लठिया तो हमने लगाए रखी। हो कि नहीं है? हमें तेरी मैया को एहसान नहीं चाहिए, बाद में हमें सुनावेगी। तू अपनी उंगलियां नीचे कर ले। कन्हैया बोलो सोच लीजो। बोले सोच ले, कर ले नीचे। जैसे कन्हैया ने उंगलियां नीचे करी, जानते सुनियो, गिरिराज जी नीचे आवे लगे, लठिया टूटवे लगे। ब्रजवासी घबराए के बोले मधुमंगल हंसका मनसका, ओरे कन्हैया लगाई उंगलियां, हमें तो लग रही जी गिरिराज जी हमने उठाए रखे। हाँ, और ईमानदारी से कौन ने उठाए रखे?
कन्हैया, अच्छा बुरो नहीं मानो तो एक बात कहूँ, कभी कभी मेरी और आपकी स्थिति भी कभी कभी परिवार में बड़ा भ्रम होता है, अगर मैं मेहनत ना करूं तो घर वाले भूखे मर जाएंगे। एक बात कहूँ भैया, बुरो मत मानियो, ये ठाकुर जी ने यश आपको दे दियो और कहा पता तू कमाई उनके भाग्य ते रहे हो। हाँ, मैं एक दिन बता रहा था आपको, मैं सूरत में कथा कर रहा था, वहाँ के बड़े व्यापारी हैं, उनकी 2 मिल हैं, कपड़े का ही व्यापार है, कपड़ों की मिल है उनकी। तो हमको मिल दिखाने ले गए, तो हमसे बोले महाराज जी, एक बहुत उनके पुराने स्टाफ थे, उनकी एज शायद 70 क्रॉस होगी। बोले हमारे यहाँ 45 साल से ऊपर हो गए। बोले मैं इनको निकालता नहीं हूँ। क्यों? बोले जब से ये मेरे यहाँ आए हैं तब से मुझे ऐसा लगता है हम कुछ नहीं थे और आज ठाकुर जी ने मौज कर रखी है, तो बने रहें तो ही ठीक है। बोले मुझे लगता है इनके भाग्य से मामला चल रहा है। हाँ, अरे भैया, अगर ठाकुर जी कमवा रहा है तो ठाकुर ही कमवा रहा है। हाँ, ये तो हमारा और आपका भ्रम है। कभी कभी हमको भी लगता है हम कथा नहीं करें तो क्या होगा, आपको भी लगता है मैं नहीं कमाऊं तो। अरे ठाकुर जी ने, लोग कहें बड़ा बुद्धिमान था, मैंने छोटी सी आयु में अनुभव किया, लोग बोलते थे जब उनका समय ठीक चल रहा था, बोले महाराज जी बड़ा शार्प माइंड, जिस जमीन में हाथ लगाते थे रातों रात सोना बन जाती है। जिस चेयर पे बैठ के हजारों करोड़ का टर्नओवर किया करते थे, जैसी ठाकुर जी ने थोड़ी सी चोट दी, जो समाज में उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते, वो कहते बड़ा मूर्ख था, हवा का रुख नहीं समझ पाया। हाँ, तो गीता में लिखा है ना, मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपु हनमच। ठाकुर जी समय आने पर ज्ञान देते हैं और ठाकुर जी भी हरण कर लेते हैं। लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, ठाकुर जी कछु नहीं करनो, एक तार ढीलो करनो दिमाग को। बोले क्या हुआ, बहुत समझदार थे, पागल हो गए, हरकतें खराब करने लग गए। हाँ, यही ब्रजवासियों के संग हुआ। गिरिराज जी कौन ने उठा रखे थे, बोलो ना है जी। और ब्रजवासियों को क्या लग रहा था, कथा कौन करा रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं, आप करा रहे हो। कभी कभी मन में ईमानदारी से ठाकुर जी करा रहे। आज ब्रजवासियों, कन्हैया ने कितने दिन गिरिराज जी उठाए, 7 दिन और 7 रात। 7 कोस गिरिराज धरण, 7 वर्ष की शाम, 7 दिवस कर में धर्यो, पायो गिरधर नाम। 7 दिन और 7 रात उठाए, भगवान को नाम गिरधारी भयो। इंद्र के पास जितना स्टॉक था बारिश कर दी ने। इंद्र बोला भैया बारिश बंद करो, चेक करके आओ क्या चल रहा है। ब्रजवासी ने बाहर आए के देखो तो बारिश बंद, अब ऊपर अपनी जांग पे हाथ रख के अब आ जा सारे इंद्र। अब हमारे संग हमारो कन्हैया खड़ो। हाँ, बारिश तो बंद। कन्हैया ने गिरिराज जी को विराजमान कियो, सब बड़े ने आशीर्वाद दियो, छोटे गले लगावे लगे, सब ब्रजवासी आनंद में आए गए। ध्यान देना, बोले कन्हैया ने कमाल कर दियो, इंद्र हराए दियो। बोलो राधे राधे। अब ब्रजवासी तो अपने घर जावे लगे। ब्रजवासी ने नंद बाबा बीच में बैठा लियो और नंद बाबा के प्रति ब्रजवासी के मन में डाउट आ गयो, शंका आ गई। बोले कहा शंका आ गई कि ये कन्हैया नंद बाबा को छोड़ा नहीं। आप कहोगे डाउट क्यों आया? अच्छा जी एक बात बताइए, बालक की शकल मैया बाप से मिले या नहीं मिले? हाँ जी या ना जी? नंद बाबा कैसो? गोरो, यशोदा मैया गोरी। तो ब्रजवासी बोले बाबा सही सही बता, तेरे घर में जो कारो कहाँ थी आए? एक बात, और जब ते याको जन्म भयो, यानी पूतना मारी, सक्तासुर मारो, तृणावर्त मारो, काली नाग नाथो, अभी अभी गिरिराज जी उठाई। भाई तेने तो अपनी पूरी जिंदगी में चुआ ना मारो, तेरो छोरा तो ना। ततोनु जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ये किसके आत्मज हैं? नंद बाबा ने अपनी पगड़ी उतार के ब्रजवासीन के बीच में रख दी। नहीं भैया मैं झूठ नहीं कहूँगा, ये मेरो ही लाला है। उनने कहा तो मेरो ना है।
जब मथुरा के सबसे विद्वान ब्राह्मण गर्गाचार्य जी को नामकरण करवे आए तो मेरे कान में कह के गए, बाबा मुकू ऐसो लगे तेरे लाला की कुंडली बिल्कुल नारायण से मिलती जुलती है, तो कहूं तेरे घर में नारायण ही बेटा बन के नहीं आयो हुए। नारायण समो गुणी। ब्रजवासियों की शंका नंद बाबा ने दूर करी। ब्रजवासी अपने घर गए। अब इंद्र ने अपनी टीम भेजी, चेक करके आओ कितना पानी भरा है। ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन 7 रात लगातार जयपुर में मूसलाधार पानी पड़ जाए, क्या हालत होगी? बोलो ना, बाढ़ आवेगी नहीं आवेगी? 7 दिन और 7 रात गोवर्धन में पानी परो हुए, क्या हालत भई होगी? पानी होगा नहीं होगा? एक बूंद नहीं। अब आप कहोगे कहाँ चले गए हो? मानसी गंगा की बगल में एक मंदिर है चकलेश्वर महादेव, सुने नहीं सुने? जइयो जरूर। वो कोई और नहीं, सुदर्शन चक्र हैं। बाद में है गए चक्रेश्वर महादेव के चकलेश्वर महादेव। बोलो राधे राधे। सुदर्शन चक्र सारा पानी पी गए। इंद्र की टीम सर्वे करने आई, रिपोर्ट सबमिट करी, एक बूंद पानी नहीं। इंद्र को लगी गलत जगह पंगा ले लियो मैंने, भारी मिस्टेक है। अब इंद्र भगवान से माफी मांगने आ रहा है, पर ध्यान दीजिएगा इंद्र वॉज वेरी क्लेवर। इंद्र अकेले नहीं आया, इंद्र अपने संग सुरभि नाम की गाय को लाया और ऐरावत नाम के हाथी को लाया। क्यों? इंद्र जानता था क्या, अकेले गए तो मारा पीटी है सके, और गैया लेके गए तो भगवान कितने भी गुस्से में क्यों नहीं हो, गैया को देख करके कभी क्रोध नहीं करते। बोलो राधे राधे। छठे दिन ऐसे बोलोगे जोर से, और जोर से, और जोर से। श्री राधे श्री राधे। आए जी। इंद्र माफी मांगने आया है सुरभि नाम की गैया और ऐरावत नाम के हाथी के संग। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके लेट करके प्रणाम किया और इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। ये स्तुति सुनने लायक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्वर्गाधिपति इंद्र क्या कह रहा है भगवान से? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र क्या कह रहा है? हे ठाकुर जी, आप विशुद्ध हो, सत्व हो, माया से परे हो। आप ही मेरी पिता, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे ईश्वर हो। मैं पद और पैसा के चक्कर में आपको भूल गया। भागवत में यह विषय सुनने लायक है जो इंद्र ने शब्द कहा है। मैं कैसे भूल गया था आपको? पद और पैसा। मैंने एक दिन और कही थी, अब बुरा मत मानिएगा, जब ठाकुर जी जीवन में थोड़ी सी शोहरत दे देते हैं और थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, गलत अर्थ मत लगाइए। मंदिर के सामने से यहाँ से गुजर कर गया, हाथ भी नहीं, फालतू की बात। सच, पद को बचाना और पैसा को बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत बड़े पदों की तो छोड़ो, साधारण पद मिल जाता है, भगवान व्यक्ति भगवान की तरह व्यवहार करने लगता है। मैं ही भाग्य विधाता हूं, सच। और जैसी थोड़ी सी संपन्नता बढ़ती है, खरीद दूंगा तुझको, औकात क्या है। एक बीच में गजल बड़ी वायरल होती थी ना, खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो भागवत में विषय सुनने लायक। इंद्र बोला, ठाकुर मैं स्वर्ग का मालिक बनकर के अपने आप को ब्रह्मांडपति मान बैठा था, पर आपने कृपा करी, मुझे मेरी औकात याद दिला दी। भागवत में भगवान कहते, इंद्र तेरी पूजा मैंने ही बंद कराई थी। क्यों?
तुझे पद का, पोजीशन का और पैसे का अभिमान हो गया। और जब व्यक्ति को पद का और पोजीशन का अभिमान होता है तो ईश्वर ऊपर से खींच के नीचे डालता है। भगवान कहते हैं मैं उस करोड़पति को रोड़पति बना देता हूं। हाँ? आप तो मुझसे आयु अनुभव में बहुत बड़े ही बैठे अधिकतर लोग, और भैया मैंने अपने जीवन में बहुत देखा। शहर के उन लोगों को देखा जो शहर के 2-3 लोगों में नाम आया करते थे, साधारण नहीं, भारत के नामी शहरों में, और उनको ऐसे पलटते भाई देखा। 3 साल पहले हाँ कितने आदमी हैं साहब, अब आज इनकी कंपनी में 4000 आदमी काम करता है। बोले क्या हुआ? बोले साहब इनके ऊपर 2000 करोड़ का तो कर्जा चल रहा है। लियो साहब, वारे ठाकुर तेरी माया। मैं कथा नहीं करता था, हमारे पिताजी के एक चेला थे, शहर का नाम तो नहीं लूँगा, भारत का एक औद्योगिक शहर है, नामी शहर है, मेट्रो सिटी। तो हम तो पैंट शर्ट पहनते थे उस समय, तो पिताजी के संग उनके यहाँ गए, तो वो हमारे 10-15 पंडित जी थे हमारे संग। हर पंडित जी को लेने के लिए एक गाड़ी में 2-3 आदमी, तो सारी गाड़ी मतलब कोई गाड़ी 60-70 लाख से कम की नहीं। तो पिताजी सहज बोले अभी बाबू कितनी गाड़ियाँ हैं? तो उनको ये भी याद नहीं, तो ड्राइवर बोला गुरुजी 15 हैं। ठीक है, मौज चल रही थी। और जैसे ही गए हैं साल भर बाद, एक गाड़ी भी उनके पास नहीं, घर लेने के लिए आए तो टैक्सी में लेने आए। क्या कहो, मैंने आंखों से देखी बात बता रहा हूँ, 1 साल तो नहीं, हाँ 2-4 साल का पीरियड बीत गया होगा। तो ये ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र है। हाँ, भागवत में भगवान कह रहे इंद्र तेरी पूजा मैंने जान के बंद कराई थी। बोलो राधे राधे। कभी धन का और पद का अभिमान मत करना, ये सदैव साथ नहीं रहेंगे। जवानी आई है तो ढलेगी, धन आया है तो जाएगा, पद मिला है तो रिटायर होना पड़ेगा। क्यों भाई प्रभाती बाबू, रिटायर होना पड़ा या नहीं होना पड़ा? ये तो नियम है संसार का भाई। एक दिन मनोज जी कैसे है वो? एक दिन ऐसा हो कि भोजन अनेक मिले, एक दिन ऐसा हो तो साग कहो कैसा है, एक दिन ऐसा हो तो दौलत में हाथ रहे, एक दिन ऐसा हो तो तामे कान पैसा है, एक दिन ऐसा हो तो गिलम और गलीचा बिछे, एक दिन ऐसा हो तो टूटा सा नमाचा है, याही तिरम तेरा भजो क्यों न राधे श्याम, आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा, आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा है। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? जयपुर वालों, आज आपको एक बात बता रहा हूं, अच्छे समय में अच्छे काम कर लेना। मन में विचार आए मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा देनी है, जवानी में लगा लेना, बुढ़ापे में शरीर नहीं चलता। मन में विचार आए भजन करना है, भजन जवानी में ही होता है, बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में पढ़ा नहीं जाता, कैसे पाठ करोगे बुढ़ापे में? महाराज परिवार लोग कहते हैं जब सबसे फ्री हो जाऊंगा तब ये काम करूंगा, ना वो फ्री होने वाला समय आता है न। और जो करना है सो अभी कर लो, जो जपनो है, जो पूजा करनी है, जो कथा सुननी है, जो परिक्रमा देनी है वो अभी कर लो, आगे को तो महाराज ना। बोलो राधे राधे। समझ आ रही नहीं आ रही है? अच्छा एक बात बताना है जी, आप भगवान के मंदिर में जब जाते हो तो खिले हुए फूल लेके जाते हो या मुरझाए हुए बासी? खिले हुए ताजे ही तो लेके जाते हो। एक बात कहूँ, अगर ठाकुर को देना है
तो अपनी खिली हुई जवानी देना, जो मुरझाया हुआ बुढ़ापा किस काम का है। एक बात और कहें, बुरा मत मानिएगा, यदि समाज में कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो युवा है। हाँ, बूढ़े सरकार एक जगह बैठे रहेंगे नहीं। भागवत में भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, बोले आज के बाद घमंड मत करना, अभिमान मत करना। जो सुरभि नाम की गैया आई थी ना, उसने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा है गोविंद। कब से? जब सुरभि नाम की गैया ने अपने दूध से अभिषेक किया। जब आप जाओगे ना गिरिराज जी की परिक्रमा में, तो आने और गांव पड़ता है, आने और के अंदर तलेटी में बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज जी की तलेटी से लगा हुआ एक कुंड है, गोविंद कुंड। कभी दर्शन करने जाइएगा सब। आज भी गोविंद कुंड पर रहने वाले संतों को जो भजन करते हैं, गोविंद कुंड के जल में कभी कभी दूध का स्वाद आता है। बोलो राधे राधे। मैं सच बता रहा हूं आपको, आज भी जो ऐरावत नाम का हाथी आया था, वो आकाश से गंगा जल लेके आया, उसने अपने जल से भगवान का अभिषेक किया। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। भागवत में इस कथा को कहते हैं इंद्र मान मर्दन लीला। क्या कहते हैं जी? जोर से बोलो, बोलो। इंद्र मान मर्दन लीला। मैं गिरिराज जी को यहीं प्रणाम करूंगा। एक बात कहूं आपसे, मेरी गिरिराज जी में बड़ी निष्ठा है, तो आपको अपने अनुभव से कहूं, इस धरती पर और कोई देवता प्रत्यक्ष है या नहीं मैं नहीं जानता, पर गिरिराज जी इस धरती पर प्रत्यक्ष देव है। मेरे जीवन की पहली कथा हमने गिरिराज जी से ही शुरू करी, सच। और आज आपको एक बात कहूं, तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, गिरिराज जी चले जाए, सच। आपकी कल्पना से ऊपर देंगे। हमारे ब्रज में 3 पर्वत हैं। नंद गांव में पर्वत के रूप में स्वयं चमत्कारेश्वर महादेव बैठे हैं, जिनके माथे पर श्री कृष्ण के चरण हैं। बरसाने में पर्वत के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी बैठे हैं, जिसको ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं, उनके माथे पर राधा रानी के चरण हैं। और गिरिराज जी कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही इस धरती पर विराजमान हैं। आप कभी चले जाना, दिन में रात में, इस धरती पर गिरिराज जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। तेरे सब संकट कट जाएं कि पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा करने वाले गिरिराज जी, और पूजा जिनकी हो रही है वो श्री कृष्ण। एक रूप ते पूजे एक ते थाड़ो पुजवावे। पूजा किसकी हो रही है? श्री कन्हैया की। और कर कौन रहे हैं? वो तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर मेरे गिरवर की। तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हो गिरिराज धरण हम तेरी शरण। 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 हमारे भैया लोग गाएंगे, आप भी गाएंगे, डेली की तरह गाइए एक बार। हो गिरिराज धरण
गिरिराज धरण हम तेरी शरण प्रभु हम गिरिराज धरण। बस एक बात सुन लीजो जयपुर वाले हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो फल शास्त्र कहते हैं गंध मादन पर्वत की यात्रा करने का मिलता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य केवल श्री गिरिराज के दर्शन का मिलता है। परिक्रमा की तो कल्पना कर लेना। I'm repeating, जो पुण्य गंध मादन पर्वत की यात्रा करने का मिलता है, उससे करोड़ों 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 गुना ज्यादा पुण्य श्री गिरिराज के दर्शन। मैं गिरिराज जी को यही प्रणाम करूंगा। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा का रोज का नियम है, सुबह 4 बजे यमुना नहाने जाते हैं। एकादशी का दिन आया, एकादश्याम निराहार। नंद बाबा एकादशी कैसे रखते हैं? निराहार, जल भी नहीं पीते। ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सारा नशा किस में होता है? अनाज में। अब बिना खाए कथा में बैठो, मैं कह रहा हूं कैसे नींद आ जाए। अब तुम खा के आओगे 1:30 बजे ठूस ठूस कथा में, पानी दे, बोतल लेके आओ। बुरा मत मानिए, ये अन्न में दोष है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रोज का नियम है, रोज सुबह 4 बजे यमुना नहाने जाते हैं। आज टाइम का ध्यान रहा नहीं, जल्दी आँख खुल गई। और जब आँख खुल गई तो चले गए कितने बजे? रात में 12 बजे। और रात में 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं जी? आसुरी बेला, राक्षसी बेला। क्या कहते हैं? आसुरी बेला। और जो रात के 12 बजे के बाद खाते हैं वो कौन? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं। अच्छा एक प्रार्थना करूं आपसे, और रात के 12 बजे के बाद तो नहीं ही खाना चाहिए। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर कहीं ट्रैवलिंग से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, अगर 12 से पहले हो तो खा लो, नहीं तो भाई 6 बजे सूर्य अर्घ हो गया, स्नान करके अपना खा लो। पर रात में 12 बजे के बाद अवॉइड किया करो। या लगे भाई बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया है तो जो खावे का आप देख रहे हैं, रात के 12 के बाद लिक्विड वगैरह ले लिया करो, दूध ले लो, कुछ ऐसा ले लो। पर विशेषतः अनाज नहीं खाना चाहिए। हमारे वेद प्रकाश आचार्य जी हैं, भोजन पर नियंत्रण है, ऐसे अच्छे खावे के शौकीन है। पर रात के 12 के बाद आप भी नहीं खाते, कभी नहीं खाते, कभी नहीं ना आचार्य। कोई परिस्थिति आ जाए, और हमारे वेद प्रकाश जी खावे के इतने शौकीन जितने जी खवावे के, पर ये बनवे बहुत जुड़ के हैं, तो बनाने ना है। बोलो राधे राधे। पर प्रभाती लाल जी महाराज आपकी कथा में जी बड़े खुश, इतने खुश तो जी बड़ी बड़े क्या बताएं, कहीं नहीं रहते जितने इस कथा में हैं जी। मिलवाया आज किसी? मिलवा दिया? अच्छा, तब ज्यादा खुश। आज आप भी समझ रहे थे भाई गौतम जी आज ज्यादा खुश है। बोलो राधे राधे। नंद बाबा कितने बजे गए यमुना स्नान करने? 12 बजे। 4 बजे नहाए गए। भाई कितनी बदनामी करवाओगे मेरी, कोई कहेगो कैसो कथा वाच्य को। 12 बजे नहाने गए और यमुना जी में डूब गए। हल्ला मच गयो, कन्हैया तेरो बाबा डूब गयो। कन्हैया बोलो मेरो बाबा है ना, मैं मैनेज कर लूँगा। श्री कृष्ण गए हैं, यमुना के भीतर प्रवेश किया। सीधे जल के देवता हैं वरुण, वरुण के लोग गए। वरुण ने देखा मेरे यहाँ श्री कृष्ण पधारे हैं। वरुण ने लेट करके प्रणाम किया और ऊंचे आसन पर बिठाया।
और बोला महाराज हमसे गलती हो गई, आप हमारा स्टाफ नहीं जानता थे आपके पिताजी हैं, ले आए, पर इस बहाने आपके चरण तो हमारे वरुण लोक में पड़े। भगवान बोले चरणन के चक्कर में तेने हमारा बाप उठा लिया। हाँ बोले महाराज गलती हो गई। नंद बाबा बोलो कलयुग आ गए हो, मैं आपको बाप मैं बैठो नीचे और जे मेरो छोरा जी बैठो वरुण की गद्दी पे। नंद बाबा को लेकर आए हैं कौन? श्री कृष्ण वरुण लोक से ऊपर। ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कही भैया एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसो लगे मेरो छोरा भगवान है, मुझे तो ऐसो लगे मेरो छोरा भगवान है। क्यों? मेरे छोरा की पूजा जल के देवता वरुण ने करी। हाँ हाँ ब्रजवासी सीधे बहुत होते हैं, आप मानते हो नहीं मानते हो? क्यों भाई बोलो हाँ जी, हमने तुम्हारे संग का गलत कर दिया, जोर से बोलो। ब्रजवासी बोले कन्हैया एक बात बता, तू भगवान है क्या? कन्हैया बोलो बात का है नहीं, सारे अगर तू भगवान है तो एक जगह पंडित जी कथा कर रहे, कह रहे अच्छे कर्म करो बैकुंठ में लेगो, तो एक बार भैया तो दिखाई देना कैसो हो बैकुंठ। कन्हैया बोलो अभी दिखाऊं। सबको लेकर के ब्रह्म सरोवर पे गए हैं। कन्हैया बोले जा में मेरो नाम लेके कूद जाओ सीधे वैकुंठ निकलोगे। बोले कहाँ बोलनी है? हाथी घोड़ा पाल की। ब्रजवासी बोले ठीक है ठीक। ब्रजवासी कूदने लगे, हाथी घोड़ा पाल की। एक बोलो रुको 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 रुको। कन्हैया बोले कहाँ भयो? बोले पहले जी बता वापस कैसे आएंगे, ऐसा ना हो वहीं फंस जाए। बोले जैसे ही तुम्हारा वैकुंठ से मन भर जाए दोबारा बोलियो हाथी घोड़ा। ब्रजवासी बोले ठीक है। जैसी ब्रजवासी ने हाथ पकड़े एक दूसरे की ओर कूद लगा दी, छलांग लगा दी, हाथी घोड़ा पाल की। सीधे जाके वैकुंठ में निकले। अब चेक करने लगे, जी आयो जी आयो जी आयो जी आयो जी आयो। एक मिसिंग, एक नहीं आयो। कौन? देखो कन्हैया ही ना आया। ब्रजवासी गाड़ी देवे लगे, सारे ने धोखो दे दिए, हम फंसा दिए। चलो अब आए हैं तो घूम ले। अब वैकुंठ घूमने लगे, निरीक्षण करने लगे। जैसे ब्रह्मा जी दिखाई दिए, ओ देखो 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 चार मोहवारो जा रहे। ब्रजवासी सीधे सारे ब्रजवासी अब और घूमने लगे तो देखे वैकुंठ के मालिक की गद्दी पर नारायण के रूप में श्री कृष्ण ही विराजमान है। ब्रजवासी बोले देखो भैया हमारो कन्हैया तो यहाँ के मालिक की गद्दी पे बैठो है, आजा लाला आजा आजा आजा। कन्हैया ने गर्दन मोड़ ली। सारे यहाँ के ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो, तू हम तो यहाँ बात नहीं करेगा तो हम तो वृंदावन में बात नहीं करेंगे। कन्हैया ने बात नहीं करी, ब्रजवासी नाराज है। बोले हमें नहीं रहना वैकुंठ। वृंदावन को ध्यान की ओर जोड़ते बोले हाथी घोड़ा पाल की। सीधे आए के वैकुंठ थे वृंदावन में निकले। अब अपने हाथ पांव चेक करने लगे, जैसा था वैसा आतू गया। हाँ बगल में कड़ो कन्हैया। कन्हैया बोला कैसे हो? ब्रजवासी हमें बात ही नहीं करनी। तो कन्हैया हाथ दबावे लगो, अरे भैया ऐसे मत करो, बताओ ना कैसो लगो वैकुंठ। ब्रजवासी कन्हैया से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। ब्रजवासी बोले सच सच बतानी है झूठ बता सकते? बोले साची बताओ। तो बोले हमें तेरो वैकुंठ 2 पैसा को नहीं लगे। जोर से बोलो हमें तेरो वैकुंठ। क्यों? जा वैकुंठ में हमारो कन्हैया हमको देख के मोह मोड़ ले, हमें वो वैकुंठ नहीं चाहिए। हमें तो वो वृंदावन चाहिए जहाँ हमारो कन्हैया हमारी झूठी पकौड़ी खा जाए, जहाँ हमारी गैया ने चरावे चले जाए, जहाँ हमारो कन्हैया थक जाए हमारी गोदी में सर रख करके लेट जाए, जहाँ हमारो कन्हैया अपनी प्यार करवे को मौको हमको दे दे। ध्यान से सुन लीजिए भैया जयपुर वालियों, जब जीव के जीवन में वैकुंठ की भी प्रबल इच्छा नहीं रहेगी तब उसको भागवत की श्रेष्ठ लीला में प्रवेश मिलेगा, जिसका कि नाम है महारास लीला। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? जब वैकुंठ की भी कामना नहीं है, नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज फेंके मिलूं यही प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रज बल्लभ गाय चराय करो सुन ग्वालन की गुहरावनी
कर्म की रेख मिटावनी है। आपने देखो होगा लोग ठाकुर जी की देरी पे हाथन ने रगड़े हैं, या को भाव का है, या में जो उल्टी सीधी लग गई है ना, नंद नदन की देहरी पे घिसके मुहि कर्म की रेख मिटावे। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। और नहीं भी आ रही है तो हाँ जी। अब मेरी एक इच्छा है, अब मैं आपको भागवत की श्रेष्ठतम लीला में प्रवेश कराना चाहता हूं, जिस लीला का नाम है महारास लीला। आचार्य गौतम जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है ना, बैठो मत, पहले मेरी बात सुन लो। एक प्रार्थना आप कर दीजिएगा और यजमान परिवार के एक व्यक्ति कोई भी, जितनी देर में रास की कथा कहूं उतनी देर ना कोई आगे आए ना आप आइए प्रसाद लेकर के, ना कोई। उससे क्या है, हमारी भी एकाग्रता भंग होगी, लोग रास की कथा भी नहीं कहते हैं। और आज समाज में जो एक गलत मैसेज है, दो लड़के डांस कर रहे हैं, देखो रास लीला हो रही है। हमने रास को जो इतना हल्का शब्द बना दिया, मैं आपका रास के प्रति कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जितनी देर में रास की कथा कहूँ, जो आए तुरंत बैठाल दीजिए, आगे आवागमन नहीं हो। जो लोग अच्छे से सुनते हैं, अब देखिए छठा दिन है, आपने भी देखा होगा हम कथा सुनाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और हम कथा में टाइम पास नहीं करना चाहते कि नचाया खुदाया हो गए 3-4 घंटे पास ना। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक कथा आपका जीवन बदल देगी। आप ईमानदारी से सुन के तो देखो, कितने लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम कथा अनुष्ठान कराते लाभ नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? भागवत में लिखा है, भागवत का वक्ता और भागवत का श्रोता नियम से अनुष्ठान कर दे तो धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भागवत जी से न मिले। आप संतान मांगोगे संतान मिलेगी, आप आयु मांगोगे आयु मिलेगी, आप धन मांगोगे धन मिलेगा, जयपुर में नाम मांगोगे नाम मिलेगा, और एक बार गोविंद देव का दीदार मांगोगे दीदार मिलेगा। महाराज भागवत कोई साधारण ग्रंथ है? हाँ नहीं, भागवत अद्भुत ग्रंथ है। भागवत की महिमा बहुत अलग। रास में प्रवेश करें। अभी नवरात्रि आ रही है ना, आश्विन क्वार के महीना में। इसके बाद जो पूर्णिमा आएगी, कौन सी कहते हैं उसको? शरद पूर्णिमा। शरद की पूर्णिमा आ गई, यमुना का किनारा है, वंशी वट है, श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे सफेद पोशाक धारण करे खड़े हैं, पैर क्रोस हैं, और आज श्री कृष्ण ने अधरों पर बंसी रखी और जिन गोपियों के कपड़े उठाए थे उनको वचन दिया था रास करूंगा, आज वंशी में उन गोपियों का नाम ले ले करके बुला रहे हैं। हे ललिता पधारो, हे विशाखा पधारो, हे इंदुलेखा पधारो, हे चित्रा पधारो। हे ललते रास विलास को करो प्रबंध प्रवीण, सुंदर साज समाज को बांधो ठाट नरी। एक बात और कहूंगा, जयपुर वालों ध्यान देना, जब सुखदेव जी भागवत में कोई बहुत विशेष बात कहना चाहते हैं तो कुछ विषय हट करके कहते हैं। संकेत में रास का प्रसंग जब श्री सुखदेव ने शुरू किया तो पहला शब्द कहा भगवान,
इसका मतलब क्या है? मैं किसी मनुष्य की कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं भगवान की कथा। भगवान अपि तारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षुरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? बोलो राधे राधे। बहुवचन तारात्री। आज भगवान ने योग माया को बुलाया, हे योग माया, आज की रात को 6 महीना की रात में बदल देना। और रात के 12 बजे यमुना में कमल खिलने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। आपने कल सुना था वेणु गीत, कल भी बंसी बजी थी। कल की बंसी और आज की बंसी में मेजर डिफरेंस है। कल की बंसी सबको सुनाई दी, आज की सबको सुनाई नहीं दी। एक गोपी अपने भैया की बगल में बैठी है, भैया के कान में बंसी नहीं गई, गोपी के कान में गई। एक गोपी अपने पिता की बगल में बैठी है, पिता के कान में नहीं गई। मैया बेटी बैठी है, मैया के कान में नहीं गई। भगवान जिनको बुलाना चाह रहे हैं उनको बुला रहे हैं। ये ललिते पधारो, विशाखा पधारो, इंदुलेखा पधारो, चित्रा पधारो। आओ। एक गोपी घर में गैया के गोबर का चौका लगा रही थी, कन्हैया की बंसी सुनी, दौड़ने लग गई, हाथ गोबर में। एक गोपी आंखिन में काजल लगा रही, एक आंख में काजल है, दूसरी छोड़ के भाग गई। तीसरी गोपी वस्त्र पहन गई, आधी साड़ी हाथ में, आधी काछी, भाग गई। बालक को दूध पिला रही है, होश नहीं, दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राहरणा, गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी पति की बगल में सो रही थी, कन्हैया की बंसी सुनी, जावे लगी, पति की आंख खुल गई, कहां जा रही है? रोते रोते बोली, ए पतिदेव, झूठ नहीं कहूंगी, श्री कृष्ण ने मेरा बंसी में नाम लेकर के मुझे बुलाया है रास्ते, आज चले जान दे। पति बोलो, बाबरी है गई, मूते कह रही है, रात के 12 बजे पराई पुरुष ने बुलाए हुए, जान दे। यमुना को किनारों बंशीवट अकेली जगह। पति ने कमरा में बंद करी, घर के बाहर लट्ठे लेके बैठ गए। पत्नी रोवे लगी, जान दे, समझ गई नहीं जान दे गो। चिल्लाए कि घर के बीच पद्मासन में बैठी और बोली, ओ मेरे पतिदेव, मेरे बाप ने कन्यादान में तुझे मेरा तन दिया था, मन नहीं दिया। तन रहेगा तेरे पास और मन जा रहा है बांके बिहारी के पास। दुस्सह प्रेस्त विरह तीव्र ताप घटा शुभा ध्यान प्राप्त चतुश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उस गोपी के पाप खत्म हो गए और वो गोपी सबसे पहले श्री कृष्ण के रास में प्रवेश कर गई। तन का मिलना रास नहीं है। हाँ, बोलो राधे राधे। नाना शरद रेणु वृंदा विपिन पूर्य बेनु मुरा हजारों हजार गोपियां श्री कृष्ण के सामने पहुंच गई। जैसे भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान देखते ही बोले, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा ब्रजश्यानाम अयम कश्चित द्रुतागमन कारणम, स्वागत है। और दूसरे लाइन में बोली, आपके आगमन का कारण क्या है? आपने हमको कथा करने बुला लिया, हम आ गए मोती नगर,
पर आपने हमारा स्वागत किया, माला पहनाई, आरती की, फिर आप बोलो अच्छा महाराज जी कैसे आना हुआ। हम कहेंगे हमारी बुद्धि खराब है, तुम नहीं बुलाया तो आए, नहीं तुम क्यों आते भाई। क्या कह रहे हैं भगवान गोपियों से, गौतम जी क्या कह रहे हैं। गोपियां बोली जी क्या, अच्छा अच्छा चंद्रमा देखने आई होंगी पूनों का, देख लिया जाओ। रात के अंधेरे में अकेले नहीं निकलते, जंगली जानवर खा जाते हैं। और तीसरी बात क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं गोपी, क्या कह रहे हैं। भगवान बोले रात के 12 बजे तुम्हारे संग मोई कोई देख लेगो तो मेरो ब्याह ना होएगो। हाँ अच्छा एक बात बता, रात के 12 बजे कोई लड़का लड़की अकेले घूमे अच्छा लगेगा क्या। देखो आज की बात तो बहुत ही अलग है, ये बात है रही है पुरानी। अब गोपियां बोली हमने इनके लिए पति छोड़ दिया, भैया छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, और ये कह रही हैं। सामने वाले के पास जब उत्तर नहीं होता तो क्या करता है, गोपियां पैर के अंगूठों से गड्ढा करने लग गई, जमीन खोदने लग गई। भगवान बोले क्या कर रही है, बोले गड्ढा खोद रही हैं। बोले क्यों, इसमें कूद के मरेंगी। भगवान बोला पैर के नाखून से तो गड्ढा धीरे खुदेगा, मैं फावड़ा लाता हूँ खुदता चलता हूँ, तुम कूदती चलना। गोपियां बोली ना, हमने सुना है जो व्यक्ति जिसका ध्यान करते करते मरता है ना, अगले जन्म में वही बनता है। बोलो राधे राधे, उसको प्राप्त कर ही लेता है। कन्हैया हम तेरा ध्यान करते करते अगले जन्म में तुझे प्राप्त कर ही ले। बोलो राधे राधे। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो प्रिय श्री राधे 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 प्रिया बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। अच्छा एक बात बताइयो ईमानदारी थे, आप पे कथा में आनंद आयो या नहीं आयो। देखो हमें तो बहुत आयो, हमें ईमानदारी थे हमें तो बहुत आयो। अब आपकी पतों ने आप पे आयो या ना आयो हैं? यो मत क्यों बहुत आयो, प्रभाती लाल जी टेंशन में आ जाएंगे, दक्षिणा बढ़ानी पड़ जाएगी। हाँ ऐसे मत करो, ये तो परिहास की बात है। पर देखिए एक बात कहें, हमारे पिताजी करीब 42 वर्षों से भागवत कर रहे हैं। जब वृंदावन में गिनती के कथावाचक हुआ करते थे
तो यद्यपि हमारे घर में दाल रोटी इसी से चल रही है, हमारे घर में क्या सब ब्राह्मणों का इसी से चल रहा है, पर हमने भागवत जी को अपना व्यापार नहीं बनाया। ठीक है, दाल रोटी चल रही है बड़ी कृपा, हम ईमानदारी से, भागवत भगवान ही जानते हैं, जो सेवा मिली ईमानदारी से कोशिश करते हैं उसको करें। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, महाराज जी कहते हैं यजमान का एक एक रुपया बड़ी मेहनत का होता है, और अनुष्ठान में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, सच नहीं करना चाहते। अच्छा एक बात बताइएगा ईमानदारी, आपको ऐसा लगा किसी दिन हमने कोई कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं। श्री राधे। मनोज जी एक बार सुना दो, किशोरी मुहे कब अपनाओ, फिर सुनाएंगे कथा। किशोरी मुहे कब अपनाओगी, निज कर कमल फेर मस्तक पे, मुही कब किशोरी नाम साचो करे, कब रसिकन माई मिलावोगी, किशोरी मुही कब अपनावोगी। बोले राधे राधे, श्री राधे। क्या सुना रहे, भूल गए हम, क्या सुना रहे थे? बहुत बढ़िया कह रहे, रास की कथा, वो तो मुझे याद है। रास में क्या सुना रहे? हैं जी, गोपियां सब छोड़ के आई हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगी स्वीकार करो। गोपियां गड्ढा खोदने लगी, रोवे लगी, गोपिन ने आंसू पोंछे तो मुंह को कालो पड़ गयो। कन्हैया बोले तुम्हारो तो मुंह कालो पड़ गयो, तो गोपी बोली यही तो हम समाज में बताना चाह रही हैं, ये कारे कन्हैया ते कोई प्रेम मत करियो, जा जाने याते प्रेम करो, वाको मुंह कारो ही भयो है। बोलो राधे राधे। यहाँ गोपियों का रुदन है, और उसी रुदन का नाम है प्रणय गीत। यस्टरडे आई टोल्ड यू हाउ मेनी गीत्स आर इन भागवत, कितने गीत हैं? अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, हम इतना मन से सुनाते हैं और आप लोग ऐसे व्यवहार करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। कितने गीत हैं? 5। अरे बहुत सुंदर सा। कितने हैं? पहला गीत है वेणु गीत, कल सुनाया। दूसरा है प्रणय गीत, जो अब सुना रहे हैं। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं न संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत ध्यान से सुनने का विषय है मेरी माई भागवत, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ विशेष ध्यान सुनिए। गोपियाँ रोते रोते बोली, हमने आपके लिए मध्य रात्रि में पुत्र छोड़ा, पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, और आप कहते हो चली जाओ, आपको लाज नहीं आती? अच्छा ठीक है, हम चली जाएंगे, हमारे पैर तो घर की ओर वापस जाना चाहते ही नहीं। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला, भगवान बोले मैं बैलगाड़ी मंगा देता हूँ, मैं बैठ के चली जाऊँ। बोले कन्हैया तुम बैलगाड़ी तो मंगा दोगे, हमारा शरीर भेज दोगे, पर हमारा मन लौटाओ। आज मैं एक बात कहूंगा आपसे, लोग कहते हैं प्रेम की गति, आई लव यू, बड़ो हल्को सो शब्द है गयो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। शीस काट हाथे धरे और प्रेम कहावे सोए। कन्हैया से प्रेम करना बड़ा मुश्किल है,
श्री कृष्ण अपनाता जरूर है पर परीक्षा बहुत लेता है। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे। मन लौटा लो। मन कैसे लौटाया जाए? एक बच्चे से मैया ने कहा बेटा दूध पी ले। बच्चा बोला दे दो। मम्मी ने दूध बना के दिया। मम्मी चीनी डालना भूल गई। मम्मी ने आधी चम्मच चीनी डाली। बच्चा बोले मम्मी कम है। मम्मी ने आधी चम्मच और डाली। बच्चा बोला मम्मी कम है। मम्मी बोलती है चलो इस बाने पी लेगा। गुस्से में एक चम्मच चीनी डाल दी, मिला दी। बच्चा बोला बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ना दूध की क्वांटिटी कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा चीनी इसमें से निकालो। एक बात बताओ, जो चीनी दूध में मिल गई है वो निकल पावेगी? बोलो ना। जिनको प्रेम ईमानदारी से कन्हैया से है वो हट पावेगा? भगवान को लगा गोपियों का प्रेम साचा है। यहाँ गोपियों ने भगवान के संग रास किया, जिसको भागवत में कहते हैं लघु रास। क्या कहते हैं जी? लघु रास। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोर, स्तनाल भन्नर्भ नखाग्रपातै, फिल्यावलोक हसतेर ब्रज सुंदरीणाम मुक्तम भयन रतपतिम रमयांचकार। रमयांचकार। वहीं आ गया कामदेव। कामदेव जानते नहीं? कामदेव को जानते नहीं? एक बार कामदेव नारद जी से बोला युद्ध करो। नारद जी बोले हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो बोले कोई वीर बताओ। तो नारद जी बोले कन्हैया से लड़ो। कामदेव कन्हैया के पास गया, बोले युद्ध करो। बोले युद्ध दो तरीके के होते हैं, एक किले का एक मैदान का। बोले किले का क्या? बोले हम योग में बैठेंगे, तुम अपने काम बाणों की वर्षा करना। यदि हमारा योग तुम्हारे काम बाणों से टूट गया, हम हारे, तुम जीते। और नहीं टूटा, तुम हारे, हम जीते। अच्छा, और मैदान का क्या है? बोले मैं शरद पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग रास करूंगा। अगर तुम्हारे काम बाणों से मेरा मन किसी गोपी की तरफ बिगड़ गया, हमारे। कामदेव बोला हो सकता है ऐसा? अंधेरा, रात्रि, एक से एक सुंदर गोपी, और किसी को देख करके मन में काम विकार नहीं आए। बोले मैं मैदान का युद्ध करूंगा। आज कामदेव आया, लाखों गोपियां श्री कृष्ण के समय, मध्य रात्रि का समय, यमुना का किनारा, एकांत, और कामदेव ने काम बाणों की वर्षा करी, और किसी गोपी को देखकर कन्हैया के मन में विकार नहीं आया। यही श्री कृष्ण के योगी होने का प्रमाण है। अब कल्पना करना, एकांत, यमुना का किनारा, एक पुरुष, लाखों सुंदरियां। श्री कृष्ण योगी हैं। अरे ये तो मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भारत का एक योगी स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन के लिए गया शिकागो, यूएस, जैसी प्रवचन करके उतरे, एक विदेशी महिला उनसे प्रभावित हो गई, उनकी तरफ आकर्षित हो गई। स्वामी जी से बोली मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। स्वामी जी बोले जहां रोका हूं वहां आ जाना। जैसे ही पहुंची, स्वामी जी से बोली मैं आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी से प्रभावित नहीं हुई हूं तो केवल आपसे हुई हूं। स्वामी जी बोले सौभाग्य। बोले मेरे मन में एक इच्छा है। क्या? आप जैसा एक बेटा चाहती हूं। स्वामी जी बोले इसकी बुद्धि बिगड़ गई। अपने आसन से खड़े हुए बोले देवी क्या कहा? महिला को लगा ये मान गए हैं। आप जैसा बेटा चाहते हैं। स्वामी जी बोले मेरे जैसा बेटा चाहिए। स्वामी जी उसकी तरफ बढ़े, नीचे झुके, क्या कहा? आप जैसा बेटा। स्वामी जी मुस्कुरा करके महिला के पैर पकड़ करके बोले माँ मैं ही तो तेरा बेटा हूं, आज से मुझे ही बेटा मान ले। यही भारत के योगी का चरित्र है। एकांत, विदेशी नारी सुंदरी भारत के योगी के चरित्र में हरण डाल रही है। जब एक विदेशी नारी भारत के योगी का चरित्र नहीं बिगाड़ पाई, तो मैं तो तुम्हें यत्र योगेश्वर कृष्णा, योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहा। ये तो हमने हंसी मजाक का कैरेक्टर बना दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। यहां गोपियों को लगा श्री कृष्ण हमारे खिलौना बन गए।
एक गोपी बोली कन्हैया पानी लाना, पानी ला रहे हैं। एक बोली हाथ दर्द कर रहे हैं, कन्हैया हाथ दबा रहे हैं। एक बोली मेरे खड़ाऊ नहीं मिल रहे, खड़ाऊ लाना। अच्छा एक बात कहूँ आपको, गरा में जानना, जो प्रीशियस चीज हमको बहुत इजी मिल जाती है ना, तो कई बार हम वैल्यू नहीं करते हैं। आप मानते हो नहीं मानते हो, बहुत इजी मिल गई ना। गोपियों को लगा कन्हैया तो हमारा खिलौना है, कन्हैया को लगा ऐसे तो नहीं चलेगा। गोपियों के बीच से कन्हैया अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते ब्रजगता सहसैव भुजंगना। गोपियां देखने लगी कन्हैया है ही नहीं, पागल सी हो गई, कहां गए? कभी पीपल से पूछे, बरगद से पूछे, पन्नाक से पूछे, तुलसी से पूछे, तुलसी की माथा पहना करो, कहां है कन्हैया? नहीं मिल रहे। धरती से पूछे, तुझसे तो बड़ा प्यार करते हैं, तेरे माथे पर अपने पांव रखते हैं। वृक्षों से पूछे, धरती से पूछे, नदियों से पूछे, नहीं। आगे कन्हैया की लीलाओं का अनुकरण करने लगे। एक पूतना बन गई, एक कन्हैया बन गई। सकट भंजन तृणावर्त मोक्ष, कन्हैया नहीं मिले। गोपियां आगे गई, कन्हैया को ढूंढते हुए रोती हुई। गोपियों को 4 चरण दिखाई दिए। कितने? आवाज नहीं आई। 2 तो श्री कृष्ण के थे और 2 किसके थे? बोलो जी, हैं? आप सही कह रहे हो, बोलो। राधा नहीं बोलते। बिस्किट के आगे तो लगाते हो जी, किशोरी जी के आगे राधा, तुम्हारी छोरी लग रही है राधा। एक सम्मान से बोले करो, अरे राधा रानी है, किशोरी जी हैं, राधा जी हैं, ऐसे नहीं, गलत बात। आपने क्या कहा? राधा रानी के चरण है। हाँ, चरण तो राधा रानी के, पर भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने? जोर से बोलो। पर राधा रानी का नाम ही नहीं है। बोलो राधे राधे। राधा रानी का नाम नहीं। क्यों नहीं है? बोलो जी, क्यों नहीं है? सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, और गुरु का नाम कभी लिया नहीं जाता। एक बात मैं निर्मला माता जी आपसे पर्सनल कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हमसे 2 दिन से कह रही हैं आप गुरु मंत्र दे करके जाओ। आज हम एक बात आपको इसलिए बता रहे हैं, हाँ गुरु जी लोग होते हैं वो दौड़ करके मंत्र देते हैं, पर मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, जैसे व्यक्ति के पास माँ बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता, वैसे गुरु बदलने का ऑप्शन नहीं होता। गुरु बहुत हड़बड़ में नहीं बनाना चाहिए, गुरु बहुत ठोक बजा करके बजाना चाहिए। समझ आ रही नहीं आ रही? जिसके प्रति आपको लगे कि मैं पूरी जीवन इसी श्रद्धा से नमन कर पाऊंगी, तब जाकर के गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो आज समाज में एक बड़ी विडंबना है, जाको समय चल रहे हो वही हमारे गुरु जी। समझ आ रही है नहीं आ रही है? पानी पीजे छान के और गुरु कीजिए छान। आप ऐसे नहीं, पर हमको भी बड़ा कष्ट होता है। पहले तो लोग जोश में गुरु मंत्र ले लेते हैं, और गुरु जी ने 2 खर्चा के काम बता दिए, बाकी बात बहुत परेशान करते हैं गुरु जी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, आप तो हमारे यजमान हो, आपकी बात तो इस समय अलग हो गई। आप सबसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं किसी से हल्का सा प्रभावित हुए यही गुरु जी है ना। आजकल तो गुरु बनने की भी होड़ लग रही है, मंच से अनाउंस होता है, आ जाइएगा फलाने समय दीक्षा मिलेगी। गुरु फिरे बाजार में, हमसो दीक्षा लियो, स्वर्ग परो या नरक परो, पर मोए दक्षिणा दो। यजमान कुआ भाड़ में जाए, पर हमें दक्षिणा मिलनी चाहिए। आजकल तो गुरु जी भी QR कोड भेज देते हैं, अपना इस पर डाल देना, मैं अकाउंट डिटेल भेज रहा हूं। अरे ना भैया, गुरु ईश्वर तत्व है। समझ आ रही है बात? आप हमें निभा पाओगे जीवन भर? नहीं, निभाने का मतलब क्या है? अब आपको करना क्या है? पर ठीक बात है, आपके तीनों बेटा अपनी जगह लग गए, लायक है। अब जो मंत्र हो जीवन में, रोज उसका जाप होना चाहिए, तब तो व्यक्ति मंत्र की ओर आगे बढ़े। अब ऐसा नहीं है मंत्र ले ली ना, हम मिल रहे हैं 5 साल बाद, आप जाप कर रहे हैं, अच्छा क्या दिया था आपने? बोलो राधे राधे।
राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं है? सुखदेव जी की गुरु हैं, वो गुरु का नाम कभी लेना, किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है? आत्मा नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं। और नामाश कृपणश्च, किसी कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। और पत्नी को पति का नाम नहीं। बोलो राधे राधे। समझ आ रही है? इसीलिए नहीं। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज राधा कृष्ण में क्या संबंध था? उनकी पत्नी तो रुक्मणी है, पर मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति क्यों है? गर्लफ्रेंड थी क्या? ऐसे पूछते हैं उसको। अरे ना भैया, श्री कृष्ण जिस शक्ति की उपासना करते हैं उस शक्ति का नाम है श्री राधा। महामधुर मंगल में राधा नाम प्रीत बुझारे। राधा 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 बोल प्यारे। समझ आ रही है नहीं आ रही? श्री कृष्ण जिस शक्ति की उपासना करते हैं। आगे गए तो क्या देखा? राधा रानी को लगा अगर मैं नहीं रुकी तो गोपियों का कन्हैया से मिलना नहीं होगा, तो राधा रानी भी रुक। राधा रानी ने अपना श्रृंगार कन्हैया से करवाया। तो कन्हैया दर्पण हाथ लिए किशोरी जी को श्रृंगार दिखाया। बोले किशोरी जी से पूछने लगे, मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ या आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण हाथ लिए मन मोहन, साची कहो रस भान दुलारी, साची कहो रस भान दुलारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यार। राधा रानी बोली मैं ही सुंदर लग रही हूँ। तो श्री कृष्ण उनको छोड़ के भी चले गए। गोपियों का और राधा रानी का मिलना हुआ। रोई है कन्हैया आप कहाँ हो? हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वास महाभुजो, दास्यास्ते कृपणा यामे सखे दर्शय सन्निधि। उसके बाद गोपियाँ और किशोरी जी मिलकर के पहुंची हैं यमुना किनारे, और वहाँ गोपियों ने मिलकर के गीत गाया है जिसको हम और आप कहते हैं गोपी की। ये जो आपको बुक्स दी गई है ना किताब, इसमें गोपी गीत है। देखिए कौन से नंबर पेज पे है बताइए मुझे जरा। और मेरी एक इच्छा है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, आषाढ़ का महीना, सब मिलकर के इसको गाएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। कौन सा पेज है? 12 नहीं तो आज समाज में एक बड़ी विडंबना है, जाको समय चल रहे हो वही हमारे गुरु जी। समझ आ रही है नहीं आ रही है? पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान। आप ऐसे नहीं, पर हमको भी बड़ा कष्ट होता है। पहले तो लोग जोश जोश में गुरु मंत्र ले लेते हैं, और गुरु जी ने 2 खर्चा के काम बता दिए, बाकी बात बहुत परेशान करते हैं गुरु जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ, आप तो हमारे यजमान हो, आपकी बात तो इस समय अलग हो गई। आप सबसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी से हल्का सा प्रभावित हुए यही गुरु जी है ना। आजकल तो गुरु बनने की भी होड़ लग रही है, मंच से अनाउंस होता है, आ जाइएगा फलाने समय दीक्षा मिलेगी। गुरु फिरे बाजार में हमसो दीक्षा लियो, स्वर्ग परो या नरक परो पर मोए दक्षिणा दियो। यजमान कुआ भाड़ में जाए पर हमें दक्षिणा मिलनी चाहिए। आजकल तो गुरु जी भी QR कोड भेज देते हैं अपना, इस पर डाल देना, मैं अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ। अरे ना भैया, गुरु ईश्वर तत्व है। समझ आ रही है बात? आप हमें निभा पाओगे जीवन भर? नहीं, निभाने का मतलब क्या है? अब आपको करना क्या है? पर ठीक बात है, आपके तीनों बेटा अपनी जगह लग गए, लायक है। अब जो मंत्र हो जीवन में, रोज उसका जाप होना चाहिए, तब तो व्यक्ति मंत्र की ओर आगे बढ़े। अब ऐसा नहीं है मंत्र ले ली ना और
हम मिल रहे हैं 5 साल बाद, आप जाप कर रहे हैं, अच्छा क्या दिया था आपने? जी नहीं। बोलो राधे राधे। राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं है? सुखदेव जी के गुरु हैं, वो गुरु का नाम कभी लेना, किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है? आत्मा नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं। और नामाश कृपणश्च, किसी कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। और पत्नी को पति का नाम नहीं। बोलो राधे राधे। समझ आ रही है? इसीलिए नहीं। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज राधा कृष्ण में क्या संबंध था? उनकी पत्नी तो रुक्मणी है, पर मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति क्यों है? गर्लफ्रेंड थी क्या? ऐसे पूछते हैं उसको। अरे ना भैया, श्री कृष्ण जिस शक्ति की उपासना करते हैं उस शक्ति का नाम है श्री राधा। महामधुर मंगल में राधा नाम प्रीत उचारे, राधा 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 बोल प्यारे। समझ आ रही है नहीं आ रही? श्री कृष्ण जिस शक्ति की उपासना करते हैं। आगे गए तो क्या देखा? राधा रानी को लगा अगर मैं नहीं रुकी तो गोपियों का कन्हैया से मिलना नहीं होगा, तो राधा रानी भी रुक। राधा रानी ने अपना श्रृंगार कन्हैया से करवाया, तो कन्हैया दर्पण हाथ लिए किशोरी जी को श्रृंगार दिखाया। बोले किशोरी जी से पूछने लगे, मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ या आप ज्यादा सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण हाथ लिए मन मोहन, साची कहो रस भान दुलारी, साची कहो रस भान दुलारी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यार। राधा रानी बोली मैं ही सुंदर लग रही हूँ, तो श्री कृष्ण उनको छोड़ के भी चले गए। गोपियों का और राधा रानी का मिलना हुआ। रोई है कन्हैया आप कहाँ हो? हा नाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वास महाभुजो, दास्यास्ते कृपणा यामे सखे दर्शय सन्निधि। उसके बाद गोपियाँ और किशोरी जी मिलकर के पहुंची हैं यमुना किनारे, और वहाँ गोपियों ने मिलकर के गीत गाया है जिसको हम और आप कहते हैं गोपी गीत। ये जो आपको बुक्स दी गई है ना किताब, इसमें गोपी गीत है। देखिए कौन से नंबर पेज पे है बताइए मुझे जरा। और मेरी एक इच्छा है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, आषाढ़ का महीना, सब मिलकर के इसको गाएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। कौन सा पेज है? 12। जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदत्तहि, दयति दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्तति, सरदुदासये साधुजात सजसि जोदरा श्रीमुसादसा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरधनेन तो नेह किं वद, विष जलापयाद प्याल राक्षसा, वर्ष मारुता वैधुताल रसमया प्रजा विश्वतो भया, त्रसविते वयं रक्षितामो, न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, अखिल देहिनां अन्तरात्मक, विघ्न साधितो विश्वगुप्तये, सख उदीयमान् सात्वतां विरचिता भयं
विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसदेहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहं वीणा सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेस्मारणं नृणां पितरवीरनास्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् न हिनकाननौ त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यतौ कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते यजमनाक च न स्पृहात्मना स्वजन हेतुजाम्यन्निसूदन यत्ते सुजात चरणाम्बरोहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटस तदव्यततेन किंचित् कुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदा यशाम्नः। गोपियां रोई हैं और रोते रोते गीत गाया जिसका नाम। अच्छा एक बात आपको बताएं, लोग कहते हैं लड़कियां प्यार में पागल थीं गोपी। ये गोपियां आप जानते हो कौन है? ये वेद के मंत्र हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं। गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं, हे ठाकुर जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। पर ब्रजवासी कहते हैं नहीं, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ आपकी महिमा बढ़ गई। क्यों? वैकुंठ की मालकिन कौन? लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में रह रही। आप हमें छोड़ करके चले गए, आप जानते थे ना हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नेह किंबद, नेत्रों का वध वध नहीं होता। हम तो आपकी अशुल्क दासिका, बिना मूल की दासी हैं। आप जानते हो ना हम आपके बिना मर जाएंगे, फिर भी चले गए। आप मारना ही चाहते थे तो बार बार बचाया क्यों? विषित जलाप्ययाद ब्याले राक्षसा वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृशवते भयम रक्षताम मुहु। काली से क्यों बचाया? इंद्र की वर्षा से क्यों बचाया? अघासुर बकासुर से क्यों बचाया? आप केवल नंद नंदन नहीं, आप हमारे प्राण। जब आप गैया चराने जाते हो ना, हम विधाता से कहती हैं ओ विधाता कन्हैया के पैर में कंकड़ नहीं लग जाए। आपके चरण इतने कोमल हैं, हम उनको अपनी छाती पे रखने में घबराती। आपका दर्शन अधरामृत, आपके हाथ एक बार हमारे सर पे रख दो ना। गोपियां रोई पर कन्हैया नहीं आए। एक बात कहूं जयपुर वालों, श्री कृष्ण कब तक नहीं आएंगे? जब तक उनको लगेगा आप उनके बिना रह लो। समझ आ रही है नहीं आ रही है बात? जिस दिन आप ये समझ गए कन्हैया, आप कन्हैया के बिना नहीं रह पाओगे, श्री कृष्ण आएंगे। गोपियों को लगा अब कन्हैया नहीं आएंगे, तो मरना ही ठीक है। गोपियां मर ही जाती। श्री कृष्ण वहीं ओढ़नी ओढ़ करके बैठे थे, लगा कि मर जाएंगे। ओढ़नी हटाई और गोपियों के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो। माने मुर्दे में जान आ गई हो भैया। गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछा दी, जैसे बिछा देते हैं ओढ़नी बिछा दी, और श्री कृष्ण गोपी की ओढ़नी पर बैठ गए। सुखदेव जी को हंसी आ गई, जो योगियों के हृदय में नहीं बैठता वो योग गोपी की ओढ़नी पर बैठ गया। हाँ क्यों? एक बात को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण है। गोपियां एक बात बोली, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं।
एक जो केवल प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, हमने आपसे कही आप लोग हमको बहुत अच्छे लगे, तो आप लोग क्या कहोगे? हाँ जी आप अच्छे हैं, यही तो कहोगे। हम आपसे कहें आप लोग हमें बहुत गंदे लगे, आप क्या तुम जैसे 50 कथावाचक? फिर ये प्रेम है क्या? एक हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी हैं, माताजी, पिताजी और गुरुजी। अच्छा एक बात बताना, जितना माँ चाहती है उतना बच्चा चाहता है? जितना पिता चाहता है, जितना गुरु चाहता है। तीसरे हैं जो किसी से ही प्रेम नहीं करते। इसमें 4 कैटेगरी हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम कौन? जो आत्मा में रमण करते हैं। आप्तकाम कौन? जिनकी कामनाएं पूरी हो गई। अकृतज्ञ कौन? जो किसी का एहसान नहीं माने। और गुरुद्रोही कौन? जो हित चाहने वाले से भी द्रोह करे। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? गोपियां बोली आप गुरुद्रोही अकृतज्ञ हो। कन्हैया हाथ जोड़ के बोले, तब बोली ब्रजराज कुंवर में ऋणी तुम्हारो अपने मन ते दूर करो यह दोष हमारो। और यहाँ गोपियों के संग भगवान ने महारास किया है। 3 रास मंडल बने हैं। एक रास मंडल में अनेक गोपियों के बीच में कन्हैया, एक रास मंडल में 2 गोपियों के संग कन्हैया, और तीसरे रास मंडल में 1 गोपी के संग कन्हैया। हमारी एक इच्छा है, एक परंपरा है, रास का एक पद गाते हैं भजन। और आप कोई यहाँ आदमी नहीं, पुरुष नहीं, सब खड़े हो जाओ एक बार अपनी जगह जाके, पाँव में ताकत है। एक रास का पद में आनंद लेंगे, नाचेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कुल रास बिहारी सरकार की। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।